हेलो एवरीवन, कैन आई क्रैक नीट 2024 इफ आई स्टार्ट नाउ? ये सवाल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा और काफ़ी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में और इन जनरल भी मेरे को पूछ रहे हैं कि मैंने अब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, बहुत ढंग से पढ़ाई नहीं की है, बट अभी अगर मैं ढंग से इसके लिए लग जाऊं, बिकॉज अभी आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस जो भी 10-15 डेज है वो छोड़ दो, 6 मंथ्स का प्रॉपर टाइम है आपके पास, तो क्या अब आप नीट 2024 को क्रैक कर सकते हो या नहीं? तो हाँ या ना, बहुत सिंपल आंसर। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा पॉसिबल है, बट इसमें एक कैच है। ठीक है, क्या कैच है वो हम आगे देखेंगे। तो देखो, बेसिकली मैं बोलूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मेरे को 6 महीने के अंदर अंदर बहुत ढंग से एफर्ट करना है, बहुत मेहनत करना है और नीट में अच्छा स्कोर करना है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले रियलिस्टिक गोल्स को सेट कर लो। ऐसा मत करो कि यार मुझे एम्स न्यू दिल्ली फोड़ना है, मेरा अब तक प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक नहीं रहा है, मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर 200, 300, 400 तक आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ अनरियलिस्टिक गोल सेट मत करो कि यार मुझे 720 चाहिए या 710 चाहिए, 700 चाहिए। हाँ, डेफिनेटली आप 650 प्लस का एम कर सकते हो, काफ़ी हद तक ये रियलिस्टिक माना जा सकता है, या 600 प्लस का आप मान के चल सकते हो, बट अनरियलिस्टिक गोल सेट मत करो कि मुझे 710 चाहिए या 720 चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ूँ। ठीक है, बिकॉज एक लेवल तक अगर मैं कहूँ, जैसे कि अगर मैं 600 प्लस कहूँ और 700 प्लस में कहूँ, तो इन दोनों में नॉलेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट के 600 नंबर आ रहे हैं और किसी स्टूडेंट के 700 प्लस आ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ रखे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रखी होती है। बट हाँ, 600 प्लस तक स्कोर कर पाना, अगर आप ढंग से 6 महीने मेहनत कर लो, ढंग से चीज़ों को समझ जाओ, हाई यील्ड चीज़ों पे फोकस करो, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो पहले तो रियलिस्टिक गोल सेट करो कि हाँ, पहले अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ वगैरह सब कुछ देख लो कि हाँ, मेरे स्टेट में क्या कट ऑफ जाती है, मेरे को गवर्नमेंट सीट के लिए कितना नंबर स्कोर करना है, मेरे कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या करना है। उसके बाद आप अपना काम करना शुरू करो। उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे से कोई पूछे कि नीट क्रैक करना है मुझे, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या करूँ? तो पहला मॉक टेस्ट और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप ढंग से कर रहे होगे और मॉक टेस्ट अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद टाइम टू टाइम दे रहे हो, मॉक टेस्ट में आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। एनसीईआरटी आपको पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, वो मैं आगे बताऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, थ्योरी आपको आता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे फोकस करो, पीवाईक्यूज को ढंग से करो और मॉक टेस्ट दो। अगर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी की एक एक लाइनों से उठ के आ रही है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एक बुक को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काफ़ी टाइम फ़ोन में जाता है या टैब में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जाता है, तो चाहते हैं कि कोई ऐप नहीं है, तो डेफिनेटली है, मेमोनिट ऐप है आपके लिए। मेमोनिट ऐप जो क्रिएट किया गया है, इसका मोटो क्या है यार, जो एआई है, जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो हम एज अ डिस्ट्रैक्शन बन गई अब हमारे लिए, ठीक है, जो एआई है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, बट उसको ये कन्वर्ट कर रहा है, उस चीज़ को यूज़ करके क्या कर रहा है, आपके ब्रेन के रिटेंशन पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इनमें एक एल्गोरिदम है, इनके पास एक रिपीट टेक्नोलॉजी है, जिसपे जो फिबोनाची सीरीज होती है इंक्रीजिंग डेज पे, जैसे फर्स्ट डे हो गया, फिर थर्ड डे हो गया, फिर 7 डे हो गया, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग डेज पे आपको ये रिवाइज करवाता रहता है टाइम टू टाइम डिफरेंट क्वेश्चंस को। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं यार, इनके पास एनपीसीएम फीचर भी है। अब यार एनपीसीएम क्या है? नोट्स है इनके पास, पॉडकास्ट है, क्रॉसवर्ड्स है, मीम्स है, जो आपके लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और फन बनाते हैं। इनके जो डाउनलोड्स है वो 7 लाख प्लस डाउनलोड्स है, जो प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में, विंडोज़ में सब मिला के है, तो 7 लाख प्लस डाउनलोड्स इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा मेमोनिट ऐप को चेकआउट करो और खूब जाके उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, आप मेरा कोड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, सोएब 300 मेरा कोड है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, पहले एक एक्यूरेट ऑनेस्ट सेल्फ री इवैल्यूएशन करो। अब यार ये क्या है एक्यूरेट ऑनेस्ट सेल्फ री इवैल्यूएशन? मैं बता दूं कि खुद को एक बार समझो कि हाँ, मेरे जो नंबर अब तक कम आ रहे थे वो क्या मेन रीज़न से आ रहे थे। क्या मैं पढ़ने में तेज़ नहीं हूँ? क्या मेरे को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है? या फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम कर रहा था? अपने किसी टीचर से जाके डिस्कस कर सकते हो। एक सेल्फ इवैल्यूएट करना, खुद के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है, अगर आपको अपनी वीकनेस पता है, तो 90% काम आपका यही हो गया। खुद से देखो कि हाँ, मैं अगर मेरे एक सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? क्या उस सब्जेक्ट में मैंने मेहनत नहीं की? क्या उस सब्जेक्ट मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगता? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सब्जेक्ट में टीचर हमारे अच्छे नहीं थे, इसलिए मेरे को कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं है, मेरे को सोर्स चेंज करना है? तो खुद से एकदम इवैल्यूएट करो, खुद के मार्क्स को इवैल्यूएट करो, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को इवैल्यूएट करो, खुद का स्टडी स्केड्यूल कैसा है तुम्हारा, उस चीज़ को इवैल्यूएट करो, पढ़ने में तुम कैसे हो, क्या स्टाइल है तुम्हारा, मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं, टाइम मैनेजमेंट में क्या दिक्कतें आ रही है, पेपर अटेम्प्टिंग में क्या दिक्कत आ रही है, सब कुछ एकदम ढंग से एनालाइज करके पहले पता कर लो। और फिर जब तुम्हें उसके बारे में पता लग जाएगा, अपने वीकनेस के बारे में पता लग जाएगा, तब तुम उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। तो अपने प्रायोरिटीज़ को बिल्कुल सेट रखना है, एनसीईआरटी को सबके ऊपर रखना है। जलवा है हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया हो, आपने जो भी नोट्स बना रखे हो, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो, जो कुछ भी हो, अब आपके पास वो टाइम नहीं है। अब आपके पास 6 मंथ का टाइम है,
प्रॉपर एनसीईआरटी पे आ जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की एनसीईआरटी, उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो पीवाईक्यूज जरूर करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इन जनरल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है डीपीपीज हो गया, उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और या फिर कोई एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सोर्स। ऐसा कोई सोर्स मत उठाना, ऐसा कोई मॉड्यूल मत उठाना जिसमें बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के बाहर हो या एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी गई हो। अगर ऐसा कुछ मॉड्यूल या सोर्स है तो बिल्कुल उसको साइड हटा दो, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अगर वो आते भी हैं तो एक आध आते हैं, और फिर वो एक आध आने के चक्कर में आप 6 मंथ के अंदर अंदर तो डेफिनेटली उस चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे। आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, आपका टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, तो ये चीज़ों में टाइम खराब करे कोई फायदा नहीं है। और स्टार्ट राइटिंग मॉक टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, जैसे कि मैंने यहाँ पे आज भी बोला कि यार मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, मॉक टेस्ट अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपके कोचिंग में हो रहा है उसको भी अपेयर करो, कोचिंग में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, खुद से भी मॉक टेस्ट पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। इन जनरल टेस्ट सीरीज आप मार्केट में जाओ, किसी को बोलोगे मेरे को मॉक टेस्ट पेपर दे दो, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट का आपको ढंग का पेपर मिल जाता है, टेलीग्राम वगैरह पे फ्री सोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, आप वहाँ पे कोई ना कोई मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल ही जाता है। उस मॉक टेस्ट पेपर पे जाओ, उसको सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशंस देखो, मार्क्स को कंपेयर करो, देखो कि कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको वीकनेसेस है, और उस पर काम करो। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने 6 मंथ रिवीजन प्लान तक बताया। तुम उस 6 मंथ रिवीजन प्लान को अपना एक्चुअल प्लान बना सकते हो, क्योंकि अगर तुमने बहुत ढंग से नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली रिवीजन का पॉइंट तो आता नहीं है। बट हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली सेट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा तुम्हारे लिए भी। भले रिवीजन में बाकी लोगों को कम टाइम लग रहा होगा, तुम्हें शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ जाए, बट हाई यील्ड चीज़ों पर फोकस करो। पीवाईक्यू करना है, एनसीईआरटी करनी है, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, और टाइमलाइन से स्टिक रहो। टाइमलाइन वाली वीडियो, पिछले वाला जो वीडियो था मेरा 6 मंथ स्ट्रेटजी वाला, वो जरूर देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि अगर तुम उसको फॉलो कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा नीट क्रैक हो सकता है। तो यार ऐसे वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक